नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, अभी पूरा देश में एक ही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ 1-to-1 क्या बातचीत हुई और लोगों में जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे सामने आएगा, यह कैसे प्रभावित करेगा नेपाल भारत संबंधों को। तो फिलहाल मैं आज इसी पर चर्चा करता हूँ। नेपाल भारत संबंध और हमारे प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच जो वार्ता हुई है उसके संबंध में। अब ओली मोदी की भेंट क्या वास्तव में सुधरेगा नेपाल भारत संबंध? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल में ही कहे तो 2 बार भेंट हो चुकी है। एक 24 में न्यूयॉर्क में हुई भेंट और दूसरा अप्रैल में ही, ये कुछ दिन पहले, बैंकॉक में हुई भेंट। बैंकॉक की मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा यहाँ पर कि दोनों नेता जब बातचीत के बाद बाहर आए तो बहुत ही अपने अपने सामाजिक संजाल पर उन्होंने लिखा कि सौहार्दपूर्ण बात हुई है इसमें, लेकिन बाहर आम पब्लिक में वह गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही है जो कि होना चाहिए और जिससे कि नेपाल भारत संबंध को नई दिशा प्रदान कर सकती है। तो प्रधानमंत्री ओली, उनकी पार्टी नेकपा एमाले के नेता इस मुलाकात को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मूलक बता रहे हैं और पूरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सभी कार्यकर्ता उत्साहित है, सभी जगह प्रचार कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है। खुद ओली साहब सोशल मीडिया पर उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारी वार्ता बहुत ही सार्थक और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर जाहिर किया है कि उनकी वार्ता, उन्होंने स्पष्ट शब्द वहाँ पर लिखा कि ऊर्जा, कनेक्टिविटी और संस्कृति या डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है, जो कि स्पष्ट उन्होंने जानकारी दी सोशल मीडिया के थ्रू। हालांकि इस गोपनीय वार्ता का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से सामान्य माना जाता है, लेकिन यह वार्ता कितनी सफल रही है उसका हम और यहाँ के विश्लेषक विश्लेषण जरूर करते हैं 3-4 कैटेगरी में। एक तो दौरा नेपाल आने के बाद जो है सो दिखा यहाँ पर कि केपी शर्मा ओली ने एयरपोर्ट पर ही कहा और यह जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया सगरमाथा सम्मेलन में, जिसमें उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई और मोदी जी नहीं आ रहे हैं नेपाल। वहीं पर ओली साहब से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा जो नहीं, अभी हमारा भी व्यस्तता है, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। तो पहला तो यहीं पर दिख रहा है कि यह परिणाम सकारात्मक नहीं है जो इन लोगों की बातचीत हुई। दूसरा, हम लोग अगर कहेंगे तो नेपाल में बहुत सारे रुके हुए कार्य हैं, उसमें क्या प्रगति हुई। ओली साहब जब भी नेपाल में चर्चा कर देते हैं महाकाली, कर्णाली, ईपीजी, और इसकी चर्चा तो लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या इस पर भी कुछ बोलेंगे। तो देखा जाता है कि इधर भी कोई प्रगति
नहीं दिख रही है। तो इधर भी कुछ सफलता नजर नहीं आ रही है। नियमित कार्य जो भारत और नेपाल के बीच में होता रहा है वह हो ही रहा है। जैसे जितने मंत्री नेपाल के मंत्री हैं वो भारत जा ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। भारत के मंत्री भी नेपाल आ रहे हैं और इन लोगों में कोई व्यवधान नहीं है और सब काम जो चल रहा था उसी तरह चल रहा है। और चौथा चीज़ है कि ये अभी तुरंत जो एक राजावादी और हिंदूवादी कहकर आंदोलन चला है, तो ये राजावादी के बारे में ओली साहब कुछ 1 to 1 में बात किए होंगे, तो उस पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उस पर भी कुछ प्रगति नहीं दिख रही है। उस पर भी भारत से कोई बात हुई है ये नहीं यहाँ पर आ रहा है। तो इन संकेतों के आधार पर तो बिल्कुल लग रहा है कि उतनी सार्थक यह वार्ता नहीं हुई है जितना कि गोप्य रूप से 1 to 1 वार्ता करने के लिए हमारे ओली साहब व्याकुल थे। अब इस पर हम आपको चर्चा करेंगे कि धीरे धीरे देखिए ओली साहब फिर अपना पुराना जो उनका स्टाइल है उस पर आते जा रहे हैं। आते ही नेपाल में एक विदेश नीति पर एक संस्था द्वारा कार्यक्रम था और उसमें जो ओली साहब ने बात रखी उस बात से तो बिल्कुल ही लगता है कि 40 मिनट की वार्ता में कुछ नहीं मिला है। देखिए प्रधानमंत्री के शब्द पर गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या क्या बात कही, यह गौर करने की बात है। ओली साहब का कहना था कि नेपाल न तो किसी की ओर झुकेगा और न किसी सैन्य संगठन में शामिल होगा। वह हिमालयन डायलॉग कार्यक्रम में पिछले सोमवार को हुआ था, उसमें केपी शर्मा ओली बोल रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी पड़ोसी देश की ओर झुकाव नहीं दिखाएगा और ना ही वह किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होगा। ओली साहब ने स्पष्ट किया कि नेपाल की विदेश नीति आपसी लाभ और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के आधार पर संचालित होगी। ओली साहब ने कहा कि भू राजनीति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही और न्याय संगत राष्ट्रीय विचार को छोड़ना जरूरी नहीं है। किसी पड़ोसी से अत्यधिक मित्रता कर एक तरफा झुकाव नहीं होना चाहिए। हम किसी के सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम शांति के पक्षधर हैं। ये बहुत ही गौर करने की बात है कि इस बात से भारत को कैसा लगेगा। और बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने एक बात कही कि जब मुझसे कोई पूछता है या पूछेगा कि आप बीजिंग की ओर झुके हैं तो मैं कह देता हूं कि नहीं, वही कहूँगा कि मैं काठमांडू में हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली की ओर आपका झुकाव है तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, मैं काठमांडू में हूँ। यह बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने यह बात कही वहाँ पर। अब इस बात का क्या अर्थ लगता है? इस बात का अर्थ तो यही लगता है कि आप जो बात किए हैं उसमें आपको क्या बात हुई, तो आप अपनी नाराज़गी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति को समुद्र के किनारे जैसा बताया। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि समुद्र का किनारा, यानी कि उस समुद्र का किनारा कहाँ है यह पहचानना मुश्किल है, चूँकि वो सीधे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। तो उनका बताना यही है कि समय समय पर जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराती है वैसे ही नेपाल की स्थिति पर भू राजनीतिक तरंगे असर डालती है। तो ये अब जो बैंकॉक से बात करने के बाद इनका कहना है कि वही तरंगे असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल को अपने पड़ोसियों की उचित
चिंताओं और सरकारों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सभी संबंध न्याय संगत और सम्मानजनक हो। ये बात कहकर नेपालियों को जो भारत के पक्ष में है या विपक्ष में है या भारत से जो अच्छा संबंध रखना चाहते हैं उसके प्रति कितना असर पड़ेगा यह आप भी सोच सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने फिर पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जाकर भाषण दिया, मध्य को उन्होंने चुना और वहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही कि नेपाल के साथ हमारा बहुत मधुर संबंध है। हमारा संबंध कहाँ बिगड़ा है? जो साथ सोते हैं वही पैर पकड़ते हैं, पैर टकराते हैं। अलग अलग खाट पर सोने वाले ऐसा नहीं करते। ये बात उन्होंने वहाँ कही। ओली साहब ने पड़ोसी की गाय फसल खा जाती है, ये इसका उदाहरण दिया। जिससे कोई लेन देन नहीं है उससे न दोस्ती होती है न दुश्मनी। पड़ोसी होने के नाते समझदारी होनी चाहिए। मित्रता को ग्लास या प्लेट की तरह नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कुछ मतभेद है तो बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि नेपाल और भारत के बीच मित्रता कोई नहीं बिगाड़ सकता। यह बात भी उन्होंने कही। उन्होंने खुली सीमा के दुरुपयोग पर चिंता जताई और यही बात कहकर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्लेट और ग्लास का उदाहरण दिया। जो प्लेट टूटता भी है और ग्लास फूटता भी है, और ये चीज क्या दिखाया मध्य प्रदेश में जाकर। इस पर आप अगर एक लगाइएगा, विचार कीजिएगा तो ये स्पष्ट लग रहा है कि इनकी वार्ता उतनी अच्छी नहीं रही। न तो ये भारत का इनको निमंत्रण मिल पाया और न ही भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल लाने में ये कामयाब हो सके। अब इस पर पूछा गया है कि भारत में नेपाल के एक राजदूत रह चुके थे श्री दीप कुमार उपाध्याय। उनसे जब पूछा गया कि क्या है ये संबंध, ऐसा आप क्या दिख रहे हैं, तो दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट रूप से कहा, जो देखो संबंध अच्छा कैसे हो सकता है। ओली साहब जो बात यहाँ बोले हैं पहले, क्या भारत की जनता, भारत के नेता उसको नहीं समझते हैं? भारत के नेता जब भी मिलते हैं तो एक ही बात पूछा करते हैं कि ओली साहब भारत के खिलाफ क्यों गए हैं, ओली साहब भारत पर इस तरह की बात क्यों बोलते रहते हैं। हर नेता के मुंह से एक ही बात निकलती है। दीप कुमार उपाध्याय ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में यह शिक्षा ही दी जाती है कि तुम भारत का विरोध करो, और जब तक तुम भारत का विरोध नहीं करोगे तो कम्युनिस्ट का वर्चस्व यहाँ होना मुश्किल है। और इसीलिए दिखाता है कि भारत बड़ा देश है, हमको हड़पना चाह रहा है, और वहीं पर चीन के पक्ष में उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब वो भारत के पीछे पीछे लगेंगे। अब जैसे अभी बहुत व्याकुल हैं हमारे प्रधानमंत्री ओली भारत भ्रमण के लिए, लेकिन 9 महीना हो गया है, कितने मंत्री गए, कितने मंत्री आए, लेकिन इनको आने का निमंत्रण नहीं मिलना इस बात का संकेत है कि तुम जथाभावी जो चाहते हो सो मुंह से निकालते हो, अपने मुंह पर लगाम दो। अपनी जुबान पर अगर लगाम नहीं दोगे, अगर मित्रता चाहते हो तो पहले अपनी जुबान को अपने अंदर करो। अगर यह नहीं किए तो तुम्हारा संबंध नहीं बनने वाला है। अब भारत की जनता बहुत अच्छी तरह वह सचेत हो गई है। नेपाल के बारे में जहाँ जाओ वहाँ एक ही बात पूछता है कि क्यों नेपाल हमारे खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री ओली चाइना के तरफ चले गए। चाइना हमारा मित्र हो सकता है, लेकिन चाइना भारत का शत्रु है। चाइना ने कितने भारतीयों को गोली मार के भून दिया है,
इस बात को भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। विशेष संबंध वैसे नहीं होता है। विशेष संबंध बनाने के लिए हम में भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। अगर हम में यह विशेषता नहीं होगी तो भारत से संबंध विशेष रखना मुश्किल है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।